ने आपका नाम रखा है। रेडी? भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी, भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज के, भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज की, भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज की, शील वेदव्यास प्रिय स्वामी महाराज की, शील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। गाइए। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। श्री भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक गोस्वामी महाराज की। मैं मेरी निज प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रिय ऐसे पूज्य कमलोचन प्रभु का संन्यास दीक्षा, हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु संन्यास, और इस समाचार को सुनकर हृदय में बड़ा उत्साह, बड़े प्रसन्न है हम। वैसे पिछले दिनों में कई बार ये अपना मत दे चुका हूँ कि वास्तव में भजन करने वालों को कोई वर्ण और कोई आश्रम लागू नहीं पड़ता। चाहे कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, भजन या प्रभु से प्रेम तो कहीं भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस परंपरा को बनाया और शिल प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि महाराज ने जिन परंपरा को आगे बढ़ाया, उस परंपरा में, उस संस्था में रहते हुए आज कमलोचन प्रभु की संन्यास दीक्षा। सो मैंने पहले कहा था कि हमारी दृष्टि से तो कमलोचन प्रभु ऑलरेडी सन्यासी ही है क्योंकि केवल दंड और वस्त्र से ही तो सन्यास नहीं होता ना। सन्यास अपने गुणों से होता है, अपने जीवन से होता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सन्यास का अर्थ क्या है। न्यास माने रख देना। हम लोग कहते हैं ना शीला न्यास, शीला को न्यास करना मतलब एक जगह पर रख देना, फिर वहां से हिले नहीं। राइट? जब हम शिला न्यास करते हैं, अर्च विग्रह को न्यास करते हैं, तो वो उसी जगह पर रहता है। तो संन्यास माने, न्यास माने एक जगह पर फिक्स कर देना, रख देना, और उसमें उपसर्ग लगा है सम। सम माने सम्यक रूपेण, कंप्लीटली। सो पूर्ण रूप से न्यास, पूर्ण रूप से किसी एक स्थान पर, एक जगह पर, एक विचार पर अपने आप को टिका देना। हमारी स्थिति कैसी है? कभी यहां जाऊं, वहां जाऊं, यहां भागू, वहां भागू, हमारी बुद्धि डामाडोल होती है। लेकिन जिसकी बुद्धि, जिसके विचार, जिसकी स्थिति किसी एक जगह पर स्थित हो जाए, उसे संन्यास, संन्यास कहते हैं। सो पूज्य कमलोचन प्रभु संन्यास लेने जाए। आज तो वे ब्रह्मचारी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, लेकिन इतिहास बदलेगा और ब्रह्मचारी आश्रम से
कमलोचन प्रभु संन्यास आश्रम। मुझे तत्कालीन जैसे ही ये न्यूज़ मिला तो तुरंत मेरे मन में कमलोचन प्रभु के गुण प्रकट होने लगे। कमलोचन प्रभु से हमारा परिचय कब हुआ? जब वे बहुत छोटे थे, और जब वो छोटे होंगे तो हम तो कितने छोटे होंगे। मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज में था और 31 दिसंबर का फेस्टिवल फंक्शन था हमारे कॉलेज में, और कमलोचन प्रभु का माइंड में बस यही रहता था कि कैसे यूथ प्रीचिंग करें, कैसे आज की जनरेशन को, आज की नहीं वो समय की जनरेशन को कैसे भक्ति में लगाए। तो एक और हम कॉलेज में 31 दिसंबर की पार्टी में जा रहे थे, और दूसरी ओर कमलोचन प्रभु ने 31 दिसंबर के दिन रात को ही नगर संकीर्तन का आयोजन किया, और जैसे तैसे उन्होंने हमें डायरेक्ट निवेदन किया कि आपको भी आना है। वो कॉलेज की आधी पार्टी में गए और फिर वहीं से हम नगर संकीर्तन में चले गए। तो इस प्रकार से नगर संकीर्तन, और फिर धीरे धीरे करके कॉलेज लाइफ, और फिर उन दिनों ही सर्वप्रथम, वैसे आप सब जानते हैं बचपन से हम लोग भक्ति मार्ग में हैं, लेकिन भक्ति में सीरियस होने का मौका पूज्य कमलोचन प्रभु के आश्रय में ही मिला। जब उनके श्रीमुख से हमने प्रथम बार भगवत गीता कोर्स मुंबई बोरीवली योगी नगर में सुना, आज सब मेरे सामने आता है। हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हम उनको स्वीकार किए हैं। वे उन दिनों भी शिक्षा देते थे, आज भी दे रहे हैं, भविष्य में भी हम लेते रहेंगे। लेकिन जब आज ऐसे परम संत श्री कमलोचन प्रभु की संन्यास दीक्षा होने जा रही है, तो उनके गुण जो मुझे तत्कालीन मेरे मन में आ रहे हैं, उनकी सरलता, उनकी साधुता, कलयुग में सब कुछ है, भजन है, भक्ति है, प्रेम, सब कुछ आपको देखने मिलेगा, लेकिन सिंप्लिसिटी, सरलता बहुत कम लोगों में दिखने मिलेगी। हम में तो रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ सरलता होती है ना, वहाँ स्वाभाविक समर्पण हो जाता है। देखिए, किसी के ऐश्वर्य को देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, याद रखिएगा, किसी के ऐश्वर्य को देखकर अट्रैक्शन होता है, लेकिन सरलता को देखकर समर्पण होता है। और जब से हमने कमलोचन प्रभु को देखा है, हम जब से बचपन से उनको मिले हैं, तब से लेकर आज तक उनके जीवन में निरंतरम हमने जो देखा वो है सरलता। मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊं 2-5 जो मेरे मन में आ रहे हैं, वैसे तो हजारों इंसिडेंट्स है। अब आप देखो, वैसे कोई भक्त, कोई डिवोटी होता है, जनरली मान लो अपने कैजुअल में होता है, सरलता में होता है। लेकिन मैं कमलोचन प्रभु की बात करूं, उनकी दूसरी भागवत कथा, भगवत गीता के ऊपर कथा थी, पहली जो हमने मुंबई में सुनी बोरीवली में, जो उसमें हम श्रोता थे। लेकिन जब श्रोता बनकर प्रभावित हुए तो हमने उनकी कथा का आयोजन किया मुंबई में। हम तो कॉलेज में थे, छोटे थे, तो जब हमने कथा का आयोजन किया उसमें सैकड़ों लोग थे, और कथा व्यास, कथा वक्ता कमलोचन प्रभु की एंट्री कैसे होती है आप देखिए। ऑटो रिक्शा लेकर खुद चलाकर आए। ऑटो रिक्शा किसी ने मंदिर में डोनेट की होगी, भारत में होती है ना 3 टायर की ऑटो रिक्शा। खुद ऑटो रिक्शा चलाकर आए, ऐसे करके अंदर आए। अंदर आकर हमने सोचा ये कौन ऑटो वाला आ गया। तो मैं 2-3 जन को इशारा किया, भाई बाहर निकालो, यहाँ पर अभी सब लोग आने वाले हैं। तो ऑटो रिक्शा से पूज्य कमलोचन प्रभु उतरे हैं, खुद चला कर आए, और स्वयं ऑटो रिक्शा और ड्राइवर की सीट से नीचे उतरे, और पीछे उन्होंने खिचड़ी प्रसाद रखा था। मतलब वही वक्ता है, वही ऑटो रिक्शा के ड्राइवर हैं, और वही कथा श्रोताओं के लिए मंदिर से खिचड़ी प्रसाद लेकर वो स्वयं ही आए हैं।
तो वो पतेला उतार रहे थे, फिर हम 2-5 गए और हमने उतारा। ये है सिंप्लिसिटी, ये है गौड़ीय संतों का प्रभाव, ये है गौड़ीय भक्तों का स्वभाव, सिंप्लिसिटी। कि चाहे सैकड़ों लोग हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन स्वयं अपनी निजता में रहते हैं, सरलता में रहते हैं। सुबह चाहे तो किसी भी कार में आ सकते थे, कितना हूँ कर सकते थे। उस समय भी टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वो आज भी है, अनेकों जगह पर वो प्रेसिडेंट हैं। उनकी ऐश्वर्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको ऐश्वर्य से ज़्यादा उनकी साधुता पर ज़्यादा ये होता है। और फिर वे कथा किए, प्रवचन किए और सब कुछ हुआ। मेरे माइंड में आज भी वो दृश्य आता है। अच्छा, मैं बताऊं, इनका शरीर जो है साउथ इंडिया से है, दक्षिण भारत से इनका शरीर, इनका जन्म बहुत बड़े परिवार में और बहुत हाई क्वालिफिकेशन, हाई एजुकेशन उनकी हुई। और वो मरीन इंजीनियर आज भी माने जाएंगे, उनके पास मरीन इंजीनियर की डिग्री है। और उन दिनों, जिन दिनों उन्होंने वे जॉब छोड़ी, उन दिनों भारत में लाखों रुपए की इनकम थी, लेकिन उन्होंने वो त्याग दिया और ये ऑटो रिक्शा चलाकर वो आकर प्रीचिंग कर रहे थे। मतलब ये जब हम सिंप्लिसिटी देखते हैं ना, तब हृदय पिघल जाता है। क्या सेक्रीफाइस है, क्या समर्पण है। आदमी के पास जन्म से ही कुछ नहीं होता और सब कुछ छोड़ देना बहुत इजी होता है, लेकिन इतने ऊंचे परिवार में जन्म होना, इतना बड़ा एजुकेशन होना, इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त करना और फिर इतनी सरलता में रहकर भजन करना और प्रचार करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बात हमने पूज्य कमलोचन प्रभु में देखी है। और मैं एक इंसिडेंस बताऊं, जब हम मुंबई में थे तो किसी ने हमें कहा था कि महाबलेश्वर में हमारी कुछ ज़मीन है, हम डोनेट करना चाहते हैं। मुझे कहा था किसी ने, तो मैंने, हमारे लिए तो करता हरता धरता सब कमलोचन प्रभु थे, तो हमने उनको कहा कि प्रभु ऐसा प्रपोजल है। बोले चलो तो हम जाते हैं। तो हम गए महाबलेश्वर। जाते जाते रात हो गई, तो फिर रात्रि को वहीं पर रुकना हुआ। तो हमें एक कमरा दिया गया और एक ही बेड पर वो और हमको सोना था, और उस बेड पर एक ही पिलो था। मैंने प्रभु जी को कहा, प्रभु आप ये पिलो ले लीजिए। तो प्रभु जी वो भागवत का श्लोक कोट करते हुए कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है कि यदि भगवान ने हाथ दिए हैं तो पिलो की क्या जरूरत है। बोले मैं कभी पिलो नहीं डालता, मैं अपने हाथ को ही पिलो बनाकर सोता हूँ। आप ये ले लीजिए, मुझे मेरे हाथ के पिलो पे रहने दीजिए। न कंबल लिया न पिलो लिया, ऐसे ही एकदम सरलता के रूप में उन्होंने शयन किया। ये उनके साथ बिताए हुए कुछ पल आज हमें स्मरण आ रहे हैं। तो सरलता की दृष्टि से देखा जाए तो हृदय समर्पित हो जाता है। साथ ही साथ विद्वत्ता की दृष्टि से देखा जाए, भगवत गीता में विशारद, वैसे सारे ग्रंथ जानते हैं, भक्ति श्यामृत सिंधु भागवत, लेकिन मैंने जहाँ तक प्रभु जी का एसोसिएशन किया है, भगवत गीता मैं भगवत गीता मैं आज खुले दिल से कह सकता हूँ और बड़े बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमने भगवत गीता सीखी है कमलोचन प्रभु जी से। भगवत गीता माने कमलोचन प्रभु। आज भी भगवत गीता में मुझे कुछ डाउट होता है ना, तो मैं उनको फोन करता हूँ, तो मुझे कहते हैं भगवत गीता हाथ में लो, इतने नंबर का पेज निकालो, इतने पैराग्राफ में चौथी लाइन में ये लिखा है, जरा पढ़ो। मतलब सारे श्लोक, प्रभुपाद का परपोट और कौन से पेज पर कौन सी लाइन में क्या लिखा है ये सब कुछ जानते हैं हमारे प्रिय श्री कमलोचन प्रभु। परम विद्वान है। और हम लोग जब तक मीरा रोड में थे मुंबई में,
तो जब भी उनका प्रवचन होता था तो सबके श्रीमुख से एक ही चीज होती थी, कमलोचन प्रभु का प्रवचन है तो आज कुछ नया सुनने को मिलेगा। कमलोचन प्रभु का प्रवचन है तो आज कुछ नया सुनने को मिलेगा। से इस प्रकार से श्री कमलोचन प्रभु। और अंत में वो कहने के लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन कमलोचन प्रभु के बारे में कुछ कहना ये आत्मश्लाघा जैसा ही हो जाएगा। सो अंत में इतना ही, कमलोचन प्रभु का हृदय बड़ा विशाल हृदय है, बड़ा विशाल हृदय है। उनके विशाल हृदय की गाथा हम आपको कितनी सुनाए, लेकिन जैसे मधुसूदन प्रभु और हमारे संस्था के कुछ लोग जो संस्था से जुड़े हुए हैं ना, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जिन्होंने कमलोचन प्रभु के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की हो राइट। मैं कमलोचन प्रभु के विशाल हृदय का परिचय केवल एक इशारे में दे दूं कि मैं इतना कुछ कमलोचन प्रभु के बारे में कह रहा हूं जो हमें हमारे शिक्षा गुरु हैं शिक्षा दिए, लेकिन उनके विशाल हृदय का परिचय मैं राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का शिष्य हूं। नहीं तो संस्थाओं में ऐसा होता है कि हमारे चेले हमारे गुरु के शिष्य ही बनेंगे, बड़ा थोड़ा सा ये सब चलता है। लेकिन ये भी उनके विशाल हृदय का परिचय है कि उनके मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण किए हुए लगभग इस्कॉन में अनेकों गुरु महाराज और सन्यासियों के शिष्य बने। और आज भी टिल डेट जहाँ कहीं भी भागवत कथा दास के द्वारा होती है, और जब भी प्रभु जी को पता चलता है और जहाँ तक संभव होता है, पूज्य कमलोचन प्रभु भागवत कथा में आते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमने उनकी आंखों में एक प्रेम तो देखा है, लेकिन हमने उनकी आंखों में वात्सल्य भाव भी देखा है। एक बार जन्माष्टमी थी और आप सब तो जानते हैं जन्माष्टमी में हम निर्जला रहते हैं। ये उन दिनों की बात है, 22 साल पहले की बात है ये। जन्माष्टमी के दिन निर्जला होती हैं और मंदिर में सेवा भी होती है। सेवा थी, सब कुछ था। तो अब हम लोग तो खाने पीने वाले लोग और खाना न मिले तो मुरझा जाते हैं। तो मैं और कमलोचन प्रभु बैठे थे वही ऑटो रिक्शा में। अरे लाल गोविंद क्यों ऐसा है? लाला कहते थे, लाल गोविंद तो हम नहीं बने थे। क्या हुआ? बोले आज कुछ खाया नहीं। बोले खा लो कोई बात नहीं। बोले खा लो कोई बात नहीं। बोले प्रभु जी आज निर्जला है। बोले आप ले लो कोई चिंता नहीं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। हालांकि फिर हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन ये उनका वात्सल्य था। कुल मिलाकर ऐसे हमारे प्राण प्रिय हमारे शिक्षा गुरु कहिए या जीवन में बहुत समय साथ में बिताया, सुख दुख साथ में बांटा, ऐसे कमलोचन प्रभु का संन्यास हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आइए जय जयकार के साथ इस प्रसंग को हम मनाए। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। गाइए। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर।
श्री भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक गोस्वामी महाराज की। कमलोचन प्रभु यानी कि भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज को भोग धराया गया है दास की कुटिया में। साक्षात तो हम उपस्थित नहीं रह पाए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में हम सुनते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो 3 दिन तक वे भूखे थे, और अद्वैत आचार्य को जब पता चला तो वे बड़े गदगद हो गए। और श्री अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन के लिए लेकर गए। सो हमारे दास के मन में भी बड़ी इच्छा थी कि श्री कमलोचन प्रभु यानी कि भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज का जब संन्यास हुआ तो हम उनको भोग ऑफर करें, लेकिन फिजिकली तो हम भारत में नहीं रह पाए, परंतु एक विनम्रता से एक छोटा सा प्रयास। यद्यपि आज अमेरिका में एकादशी है, सो ज़्यादा नहीं, एकादशी का महाप्रसाद भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक गोस्वामी महाराज को अर्पित किया गया, और वे यह भाव ग्रहण करे ऐसी आशा से ये हमने निवेदन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मध्वाचार्य का स्मरण करते हुए, श्रीपाद प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए, मध्वाचार्य के द्वारा लिखित 2 नरसिम्हा स्तोत्रों को उच्चारण किया, क्योंकि संन्यास आश्रम या कोई भी आश्रम हो, पदम पदम विपदम, भौतिक जगत पद पद विपद है। तो इस संन्यास आश्रम में आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। तो जो भी इधर उपस्थित हुए हैं, तो वास्तविकता में थोड़ा भावुकता में कहना चाहता हूँ, मैं आशा नहीं किया था कि आप इतने दूर से आएंगे, मैं आशा नहीं किया था। आप इधर आए और मुझे आशीर्वाद दिए। इस आशीर्वाद दे के आपने एक कार्य किया। वो क्या कार्य किया, मैं थोड़ा सा दिल खोल के बोलना चाहता हूँ। आज तक मैं बिका हुआ था मेरे गुरु के लिए, लेकिन आज आप लोगों ने खरीद लिया है। मैं बिक गया हूँ। मुझे नहीं मालूम था आप मुझसे इतना प्रेम करते। ऐसा आशा किया जाता है कि एक सन्यासी को आशीर्वाद देना होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ग्रहण किए, उन्होंने सन्यास नाम ग्रहण नहीं किया। सन्यास ग्रहण किया लेकिन नाम ग्रहण नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मचारी नाम ग्रहण किया, क्योंकि सन्यास ग्रहण करते ही अहंकार आता है, मैं सन्यासी हूं। तो आज चैतन्य महाप्रभु की मूड में, उनकी भावना के अनुसार उन्होंने अपना ब्रह्मचारी नाम ही रखा। चैतन्य जो है वो सन्यास दीक्षा के बाद तीर्थ होना चाहिए, या केशव भारती संप्रदाय भारती होना चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि लोग पूछते हैं कि अरे चैतन्य तो भारतीय संप्रदाय के अंतर्गत एक ब्रह्मचारी नाम है। तो उसी मूड में, उसी भाव में
आशीर्वाद तो कभी देने के लायक नहीं रहूँगा, इसलिए मैं दूंगा नहीं। और एक कारण भी है, क्योंकि मेरे गुरुजी श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मुझे देना नहीं सिखाया, लेना सिखाया है। किसी ने पूछा प्रभु जी आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने कहा MBA। कौन सा ब्रांच का है? MBA बेगिंग। तो ये श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने सिखाया। ने कहा कमल लोचन तुम भीख मांगो, सब चल जाएगा, भीख मांगते रहो। तो सन्यासी को भिक्षु कहा जाता है, भीख मांगता है। लेकिन मैं एक दूंगा, एक चीज दूंगा आज के दिन, गुरु की आज्ञा, जिस आज्ञा से, वेदव्यास प्रिया महाराज की आज्ञा से मैं एक चीज आज सबको देता हूं, एक अधिकार देता हूं। क्योंकि गृहस्थों को एक नाम होता है ना, अधिकारी। अधिकार देता हूं। क्या अधिकार है मालूम है? ध्यान से सुनिएगा, भूलिए मत। इस दंड के वजह से कहीं भी आप मेरे हृदय में अहंकार को देखा, उसी दंड को लेके मारने का अधिकार देता हूं। मान लो नहीं भी आपको दिखा भी है, कहीं भी दिखता भी है, कमल लोचन दास अभी स्वामी होके अहंकार आ गया उसके अंदर, हमसे बात नहीं करता, पहले जैसा नहीं था, कुछ बदल हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया उसमें। तो यही दंड जो है ना, उसी को लेके मारिए, उसका अधिकार है। ये आपको आज दे सकता हूं और दे रहा हूं। और खास करके ये जो कार्यक्रम हुआ, मैं महाराज श्री से, वैसे तो उनका परिचय अप्रत्यक्ष रूप में मेरा है, प्रत्यक्ष रूप में परिचय भगवान की योजना से मायापुर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव के दिवस 17 तारीख को ठीक 2 बजे हुआ महाराज जी से। तो मैं सोचा कि महाराज जी मेरे बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। कुछ नहीं पूछा, कौन सा दिन दे रहा है विचार कर रहा हूं। मुझे रामानुजाचार्य का स्मरण हुआ उस दिन। ये रामानुजाचार्य सिद्धांत में, संप्रदाय में अगर कोई शरण लेने आता है, उसका इतिहास पूछा नहीं जाता है। शरण लिया ना, बस हो गया। तो अभी उस दिन मुलाकात हुआ, अगले दिन की बात है, महाराज से मिला। मेरी तीव्र इच्छा थी मीरा रोड मंदिर में हो, क्योंकि मैं भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहता था कि आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आ पाएंगे। मायापुर से बढ़कर कोई कौन सा क्षेत्र हो सकता है? उससे बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं हो सकता। लेकिन स्मरण आया, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। जहां मेरे भक्त गान करते उधर भगवान निवास करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है मीरा रोड क्षेत्र, और उसके संबंध में आजू बाजू में जितने भी लोग मुझसे प्रेम करते हैं, उनको बहुत दुख होगा। भगवान से कुछ प्रार्थना किया, लेकिन महाराज श्री के मन में ऐसा था कि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज दीक्षा दे रहे हैं 24 तारीख को, तो साथ में मैं भी बैठ जाऊंगा, तुम भी बैठ जाओ, तो दीक्षा हो जाएगा। तो कहीं भी सही मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे भक्त पिछले 3-4 साल से बोल रहे थे प्रभु जी बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है आपका संन्यास का। जब भी कोई कहता था कि बहुत लेट हो रहा है, इस साल नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, मुझे एक श्लोक याद आता, भागवत का श्लोक। भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जो फल पेड़ में पकता है और पकने के लिए टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि जितना पकेगा उतना फल मीठा होगा। तो ये विचारधारा मैं इतने सालों से अपने सर पे लेके घूम रहा था। आज जो भागवत का जो फल है, गलितम फलम,
पक के आज आपके हाथों में आया है। कोई शोक नहीं है, केवल आनंद है। तो मीरा रोड में ऐसा विचार था, लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि जयप्रताप स्वामी महाराज ने कहा कि मैं 14 तारीख को मैं दीक्षा दूंगा। कहाँ? मायापुर में। लेकिन महाराज जी को कहीं और, उनका थाईलैंड में मंदिर का उद्घाटन नहीं मंदिर का जो फाउंडेशन है, ग्राउंड ब्रेकिंग है, भूमि पूजन है, उस दिन है। तो वो नहीं रहेंगे, थाईलैंड में रहेंगे। तब महाराज जी ने मान लिया, मेरे को बहुत अनुग्रह किया। दीक्षा देने का अनुग्रह से बढ़कर मीरा रोड इधर आके आपके सामने आपकी आनंद के लिए इधर दीक्षा देना इन्होंने स्वीकार किया। ये मंदिर के इतिहास में ना भूतो ना भविष्यति है। तो उनकी उपस्थिति है इधर, साक्षात श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का उपस्थिति है। मेरे लिए वो अभिन्न है उनसे। अनेकों कारण हैं, उनमें से एक कारण ही कहना चाहता हूँ। अनेकों कारण हैं। सरलता, गुरु की महिमा को गान करते हुए शास्त्र अनेकों कहते हैं, लेकिन आचार्यों से मुझे श्रवण करने को प्राप्त हुआ, रामायण का बालकांड को बालकांड क्यों कहते हैं। अगर बालकांड को बालकांड इसलिए अगर कहते हैं कि रामचंद्र की बाल लीलाएँ हैं। रामचंद्र की बाल लीलाएँ मुश्किल से 4-5 श्लोक के, जन्म होते ही फिर वाल्मीकि जी वर्णन करते, दशरथ जी चिंता कर रहे हैं उनको कैसे विवाह किया जाए तो बालकांड को बालकांड इसलिए कहते हैं क्योंकि विश्वामित्र की वजह से। विश्वामित्र वो गुरु है, और गुरु का स्वभाव क्या होता है? एक बालक जैसा। हमने देखा श्री श्रील गोपाल गोस्वामी महाराज, वो भी उनका स्वभाव मृदु स्वभाव, बालक का स्वभाव। इतने बड़े हैं, लेकिन वो महसूस होने नहीं देते कि मैं बड़ा हूँ। जैसे कोई करोड़पति का बच्चा है और रोडपति का बच्चे के साथ मिलता है, वो दोनों के साथ खेलता है। ये नहीं सोचता है कि मैं करोड़पति का बच्चा हूँ, उसके साथ क्यों खेलूँ। ये बालक का स्वभाव होता है, गुरु का ये स्वभाव होता है। तो मैंने मेरे गुरु हिजरने श्री गोपाल गोस्वामी ने जो पाया है, वही चीज़ जो है इधर अनुभव किया है। अनेकों बातें, मैं टोटल 11 बातें मन में रखा था, लेकिन समय का अभाव है। 2 बातें कहता हूँ। दूसरा, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने महाराज जी के जो शिष्य है, यानी मेरे गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनके मुख से मैं श्रवण किया कि वो साक्षात पिता जैसे हैं। उनके गुरु है, लेकिन वास्तविकता में पिता जैसे है। हिजरने श्रील गोपाल गोस्वामी महाराज जाने के बाद मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, पिता की आवश्यकता थी। तो मैंने महाराज जी में पाया। तो अभी मैं बड़ा कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ उनसे दीक्षा लेके इस सभा को संबोधित करते हुए। इस सभा में जितने भी आए हैं, खास करके दिल्ली से बहुत भक्त आए, और भी साथ साथ में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं अमीय विलास महाराज और महाद्युति महाराज आए थे, आशीर्वाद दिए थे। और महाराज जी तो है, उनकी उपस्थिति जो है इधर, मैं मानता हूँ साक्षात प्रभुपाद जी की उपस्थिति है। 3 श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य इस सभा में उपस्थित है। एक क्या है, इस्कॉन बहुत बड़ा है। मैं एक तुच्छ हूँ, कुछ हो रहा है कार्यक्रम, उसमें आके उपस्थित होना वो प्रभुपाद जी की उपस्थिति के समान है। और ख़ास करके पुणे से आए, अनेक शहरों से आए, सूरत से आए, वापी से आए, अनेकों जगह से आए। खास करके जो ब्रह्मचारी हैं, उनको सबसे पहला मैसेज दिया था मैं, क्योंकि मेरे गुरुजी श्रील गोपाल गोस्वामी महाराज की एक ही चिंता थी
एक बार कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आता है और लाल कपड़ा पहन लेता है। उनकी बहुत चिंता थी वो छोड़ ना दे। तो मैंने स्मरण किया कि अगर ये कार्यक्रम के द्वारा जितने ब्रह्मचारी इधर उपस्थित है, भले 2 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, सभी सन्यासी हो जाए। एक प्रीचिंग प्रोग्राम है। महाराज जी ने कहा प्रचारक, इसको भी प्रचार का एक माध्यम बनाया है। वैसे तो मैं हृदय से शिक्षक हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से किसी ने कहा एडवांस से आपको महाराज बुलाएंगे, महाराज। तो थोड़ा सा ये महाराज शब्द का अर्थ मैं कहना चाहता हूँ। वैसी महाराजों की जो पद्धति है वो पूरा विश्व में खत्म हो गया है। है कि नहीं? राजा महाराजा हुआ करते थे, बोलते राजा महाराजा हुआ करते थे। वो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो भौतिक है, राज क्षणिक है, और उसका जो पदवी होता है महाराज वो भी क्षणिक होता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन वास्तविकता में जो सन्यास धर्म को स्वीकार इसलिए करते ताकि वो महाराज बने। किसका महाराज बने? कौन सा साम्राज्य का महाराज बने? वेदांत साम्राज्य का राजा बने, महाराज बने। जब आप पुकारोगे महाराज करके, मुझे याद दिलाओगे, क्या दिलाओगे? आप गौड़ीय वैष्णव वेदांत का रक्षक हो। तो इसलिए बार बार मुझे महाराज बोलना याद दिलाने के लिए। किसके लिए? क्या दिलाने के लिए? आप गौड़ीय वेदांत का रक्षक हो, हमको रक्षा करो। रक्षा करने का बल तो संप्रदाय के आचार्य देने के लिए तैयार है। इसलिए बिना मांगे देते, क्योंकि रक्षा करो, टीका का अर्थ यही होता है, रक्षा। उस श्लोक का उस तात्पर्य ऐसा देना ताकि उसका गलत व्यवहार ना हो। इसलिए रोज गुरु का प्रणाम मंत्र, रोज गुरु का आराधना हमारे बचपन में शिक्षा ने दिया था आचार्यों ने, कि रोज गुरुओं का स्मरण करना, संप्रदाय का आचार्यों का स्मरण करना, मध्वाचार्य का स्मरण करना, जीव गोस्वामी पाद का स्मरण करना, रूप गोस्वामी का स्मरण करना, और बीच में अनेकों संप्रदाय का आचार्य है उनका स्मरण करना। अक्षोभ्य तीर्थ, जय तीर्थ, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, प्रभुपाद जी उन्होंने ये सब संप्रदाय के आचार्यों का नाम उल्लेखन करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्मरण करना, उनका गुणगान करना, श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करना, गुणगान करना, प्रभुपाद जी शिष्यों का स्मरण करना, गुणगान करना। ये बार बार ये जिह्वा जितना गुरु का गुणगान करता है, ये जिह्वा जो है अब सिद्धांत नहीं बोलेगा।